हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन होता है किसी दो रेशियो के बीच में कंपेयर करना कि वो दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। जैसे हम लेते हैं कि ये दो मार्कर है, इन दो मार्कर का रेशियो इन दो मार्कर के रेशियो के क्या है? बराबर है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोर्शन कहते हैं। व्हेन टू ratios are equal to each other इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:10 दिया हुआ है, और एक रेशियो क्या दिया हुआ है कि 10:20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो 5:10 दिया हुआ है, एक रेशियो क्या दिया हुआ है? 10:20 दिया हुआ है। अब हम समझते हैं कि ये प्रोपोर्शन होता क्या है। ये प्रोपोर्शन होता क्या है? जब जब दो रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, उसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1:2 किसके बराबर हो गया? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो किसके बराबर हो गया? 1:2, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इसी को कहते हैं हम प्रोपोर्शन। जब एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ये तो था प्रोपोर्शन होता क्या है। अब हम इस पे क्या करने वाले? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो रेशियो हैं। क्या है? दो रेशियो हैं। ये दो रेशियो है, ये दो रेशियो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें से क्या फाइंड करना है हमको? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब जानते हैं कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? x/3 किसके बराबर हो जाएगा? 12:4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू यहां क्या आ गई? 9 आ गई। कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? दो रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो दिया हुआ है 625:100, और एक रेशियो क्या दिया है? 125:x। यहां क्या फाइंड करना हमको? यहां भी हमको x का फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है कि 625/100 किसके बराबर हो जाएगा? 125/x के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे? ये कट जाएगा 25 से 5, 25 बार में ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 बार में। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ गई। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 4 एंड 6। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या मान लेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि एक रेशियो दूसरे रेशियो के प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा? 3/4 किसके बराबर हो जाएगा? 6/x के। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या जो यहाँ पे? यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 4 × 2, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ x की वैल्यू?
8 आ जाएगी। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 टू गेट द रेशियो ऑफ 2:3। कौन सा इसमें लीस्ट नंबर ऐड करेंगे कि ये नंबर 7:13 किसके बराबर हो जाए, 2:3 के प्रोपोर्शनल हो जाए, चाहे 2:3 वो नंबर दे दे। तो मान लीजिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं लेट्स, वो लिस्ट नंबर क्या है, मान लेते हैं लिस्ट नंबर वो क्या है, लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या करेंगे कि 7/13 में इस लिस्ट नंबर को दोनों टर्म में ऐड करेंगे। तो 7 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 13 प्लस एक्स किसके बराबर रहना चाहिए, 2:3 के, क्या हो जाएगा 2:3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 21 प्लस 3x, यहां क्या हो जाएगा 26 प्लस 2x। अब क्या करेंगे 2x को हम इधर लेते आएंगे और 21 को इधर हम लेते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा 26 माइनस 21। तो सॉल्व की तो क्या है, x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई। तो हम इस फ्रैक्शन इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे में, तो किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा। ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 318m एंड 42 आर प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएंगे 3/18 किसके बराबर हो जाएगा, m/42 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक, अब यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा m की वैल्यू यहां से, तो क्या हो जाएगा 42/6। ठीक, ये भी कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, क्या आ गई m की वैल्यू यहाँ 7 आ गई। ये तो था प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन जिसने हमको सब सॉल्व किए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।